तो दोस्तों आदि बद्रीनाथ धाम में हम प्रवेश कर चुके हैं और ये आदि बद्रीनाथ धाम वो आदि बद्रीनाथ धाम नहीं है जो उत्तराखंड में स्थित है, ये ब्रज में स्थित है, जो कि हमारे श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं द्वापर युग में यहाँ पर इसको स्थापित किया था। वो क्यों किया था आप वीडियो में पूरा देखेंगे, तो आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। So hello guys, welcome back to my channel. This is Gaurav Sharma and you are watching the GS Vlogs. I hope you all are doing well. So let's start today's video. So फिलहाल आप देख सकते हैं मैं खड़ा हुआ हूं आदि बद्रीनाथ धाम में, जो कि ब्रज में स्थित है। जी हाँ, कामेवन से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। ये डीग क्षेत्र में आता है क्योंकि राजस्थान का और हरियाणा का कुछ जो क्षेत्र है वो ब्रज धाम में आता है। फिलहाल आप जैसा कि देख सकते हैं आदि बद्रीनाथ धाम ऊपर लिखा हुआ है, तो हम यहां से आपको एंट्री करवा कर ले चलेंगे। ये मुख्य मार्ग यहाँ का है और यहाँ पर अगर यहाँ से हम देखेंगे तो गंगोत्री, यमुनोत्री और लक्ष्मण झूला का जो रास्ता है यहाँ से मार्ग यहाँ से निकलता है। तो फिलहाल मैं आपको एक बात बता दूं, ये ब्रज क्षेत्र में स्थित वो चारों धाम है। मैंने एक केदारनाथ धाम की वीडियो बनाई है जो कि ब्रज क्षेत्र में ही स्थित है और ये आदि बद्रीनाथ धाम है। गंगोत्री यमुनोत्री के लिए यहाँ से यह रास्ता जाता है। ये वो धाम है जो श्री कृष्ण भगवान ने अपने बाबा नंद बाबा और मैया यशोदा के लिए यहाँ पर इनको स्थापित किया था द्वापर युग में। तो चलिए आपको अंदर चलकर दर्शन करवाते हैं और जो किस्सा द्वापर युग का है और जो फिलहाल में मंदिर का जो निर्माण कार्य है, जो अंदर दर्शन होंगे, भव्य दर्शन होंगे, दुर्लभ दर्शन हमारे बाबा के होंगे, वो आपको करवाते हैं। दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये तप्त कुंड है। तप्त कुंड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ऋगु महाराज थे, ऋगु ऋषि थे, जिन्होंने कई हजारों वर्ष तपस्या की थी और उनकी तपस्या से खुश होने के बाद में हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने, ठाकुर जी ने उनको अपने दर्शन दिए और उनके दुर्लभ दर्शन पाकर उनकी इच्छा हुई कि भगवान अब मैं इस जो मृत्यु लोक है इसमें रहना नहीं चाहता हूँ, कृपया मुझे अपने चरणों में जगह दें। तो भगवान ने उनको तथास्तु कहा और उस समय जो हमारे ऋगु ऋषि थे वो पानी में तब्दील हो गए और यहाँ पर ये जो कुंड है वो उसी समय का निर्माण हुआ है। इस कुंड के आसपास कई सारे ऋषि मुनियों ने, कई सारे साधु महात्माओं ने यहाँ पर तपस्या की है, जिसके कारण इसका नाम तप्त कुंड रख दिया गया है। और इस तप्त कुंड के ठीक पीछे ही साइड में जैसा आप देख सकते हैं जो मुख्य मंदिर आदि बद्रीनाथ का है वो है। तो चलिए यहाँ से रवाना होते हैं और इधर से सीधा होते हुए आपको लेकर चलते हैं आदि बद्रीनाथ धाम के जो मुख्य मंदिर है वहां और आपको करवाते हैं उनके दुर्लभ दर्शन। दोस्तों आदि बद्री धाम का जो मुख्य मंदिर है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है प्राचीन मंदिर श्री आदि बद्रीनाथ धाम, जो कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये पूरा ब्रज क्षेत्र है। इसका मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, उसके बाद में आपको जो यहाँ के मुख्य महंत हैं उनके मुखारविंद से आपको यहाँ की जो भी लीलाएं हैं, कैसे भगवान बद्रीनाथ यहाँ पर उनका प्राकट्य हुआ और इसके बारे में सारी चीजें डिटेल से हम उनके मुखारविंद से सुनेंगे। तो बात यह है कि जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के माता पिता यानी कि नंद बाबा और यशोदा मैया वृद्ध हो चुके थे, तो उन्होंने मन्नत मांगी थी कि जब भी हमारे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो हम चारों धाम की यात्रा करेंगे। तो वृद्ध होने की वजह से वो सारी चीजें मतलब उत्तराखंड में जाकर इतने दूर दूर विलक्षण जो दुर्लभ दर्शन है वो नहीं कर सकते थे। तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण ने अपने माता पिता के लिए यहीं ब्रज में चारों धाम यहीं पर उनको स्थापित कर दिया और स्वयं भोलेनाथ यहाँ पर बद्री नारायण जी सभी स्थापित हो गए। कहते हैं 42 किलोमीटर के इस एरिया में ब्रज में चारों धाम यहीं पर स्थित हैं। हर की पौड़ी है, ये धाम है, केदारनाथ धाम है, सारे के सारे यमुनोत्री गंगोत्री सब यहीं पर स्थित है। तो चलिए मुख्य मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं और महाराज श्री के मुखारविंद से वो कथा जो है वो सुनते हैं और भगवान के दुर्लभ दर्शन भी करते हैं। आइए। तो दोस्तों देखिए
फिलहाल मैं खड़ा हुआ हूँ मुख्य मंदिर के अंदर। आप ये सुंदर स्वरूप मंदिर का देख सकते हैं और हमारे आदि बद्रीनाथ धाम में यहाँ पर भगवान स्वयं यहाँ पर विराजित हैं। तो चलिए आपको आदि बद्रीनाथ धाम के बारे में, यहाँ की मुख्य महंत हमारे साथ हैं, इनसे कुछ मालूम करते हैं। द्वापर की जो कथा है श्री कृष्ण भगवान की, उसके बारे में विस्तार से यहाँ महंत जी हैं, हमारे महाराज जी हैं, अपने उनके मुखारविंद से हम सुनते हैं। अच्छी तरीके से आपको ये सब बातें बताएंगे। तो महाराज जी आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर आदि बद्रीनाथ धाम में बद्रीनाथ भगवान किस तरह प्रकट हुए, कैसे आकर इन्होंने यहाँ पर वास किया और कृष्ण काल में किस तरीके की कथा थी, कृपया करके हमें बताइए। देखो, नंद बाबा और इष्ट मैया ने संकल्प करो कि हमारे पुत्र हो जाए तो हम चारों धाम जाएंगे। तो सबसे पहले सतयुग में बद्रीनाथ धाम थे। चारों धाम ये सतयुग के विराजमान थे, जो थे उत्तराखंड में। तो भगवान से प्रार्थना करी नंद बाबा इष्ट मैया ने, हम आपके दर्शन करेंगे, आपका भोग लगाएंगे, हमारे पुत्र हो जाएगा। तो उसके बाद नंद बाबा इष्ट मैया के कन्हैया आ गए। कन्हैया जब 8-9 वर्ष के हो गए, जब नंद बाबा इष्ट मैया बोले कि अब हमारा लाला बड़ा हो गया है, जो हमने संकल्प करो उसको पूरा कर आए। तो जाने के लिए पहले पैदल जाते थे, घोड़ियों की सवारियां थी। तो रास्ते के लिए कुछ बना रहे, तो कन्हैया शाम को ग्वाल वालों से खेल के आए। कन्हैया ने कहा कि बाबा ये किस लिए हो रहा है? तो बाबा ने कहा कि लाला हमने आपके ऊपर संकल्प करो, अब आप बड़े हो गए तो हम चारों धाम जाएंगे। कन्हैया बोले कि बाबा आप बुढ़े हैं, आप कहाँ जाओगे, चारों धाम हमारे यहाँ विराजमान हैं। तो बाबा बोले कि लाला हम रहते रहते यहाँ बुढ़े हो गए, हमने तो कभी सुना ही नहीं कि चारों धाम हमारे यहाँ हैं। तो कन्हैया बोले कि हमारे साथ चलो। तो भगवान की तो माया थी, तो वो सब राजी हो गए जाने के लिए। तो नंद बाबा यशोदा मैया ब्रजवासी सबको कन्हैया लेके आए। जो ये जगह है ये पहले तपोवन था, यहाँ एक ऋषि ने तपस्या करी 66,000 वर्ष। तो भगवान है उनको भी दर्शन देने और नंद बाबा को दर्शन देने। तो तब लेके आए। यहाँ पास में एक खोगाम है, यहाँ से 4 किलोमीटर है, 4-5 किलोमीटर। तो वहीं तक पहले रास्ता था इन पहाड़ों का, ये तो अब बना है, ये पहले वहीं तक रास्ता था। उनकी यात्रा वहाँ ठहरी। तो रात्रि वहाँ यात्रा ठहरी। तो कन्हैया यहाँ ऋभु ऋषि को दर्शन देने के लिए आए। तो ऋभु ऋषि की जगह यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है। तो वहाँ ऋभु ऋषि अपने ध्यान में बैठे। तो भगवान आए, भगवान ने देखा तो उनकी समाधि लगी हुई है, ध्यान में बैठे। तो भगवान ने उनको आवाज़ लगाई ऋभु ऋभु। तो उनकी आँख खुली, उन्होंने देखा तो भगवान है। कहा कि भगवान देखते ही भगवान की स्तुति करी, भगवान के दर्शन पाए। और दर्शन पाके बोले कि अब दर्शन हो गए भगवान, अब इस संसार में रह के हम क्या करेंगे। तो उन्होंने अपने शरीर को ही त्याग दिया, उस शरीर को छोड़ दिया। तो उस शरीर का पिघल करके जल बन गया पानी। वही जल गंगोत्री जमोत्री होते हुए इस कुंड में आता है। ये कुंड है तप्त कुंड, जो नीचे कुंड है, इस कुंड का नाम है तप्त कुंड। उसी ऋषि के शरीर का जल है इसमें, जो उन्होंने तपस्या करी ना ऋभु ऋषि ने। तो इधर ऋभु ऋषि को दर्शन दे दिए। उधर रात्रि खत्म हो गई। तो 4 बजे भोर हुआ। तो नंद बाबा यशोदा मैया ब्रजवासी सब जगे। तो सब ने देखा तो वहाँ कन्हैया नहीं है। सब ने कन्हैया को इधर उधर खूब देखा, कन्हैया मिले नहीं। तो सब ने कहा कि कन्हैया मिलना रे, कन्हैया खो गई। उस गांव का नाम तब से ही खो पड़ा है, आज भी खो है। तो इधर उधर देखा, कन्हैया मिले नहीं। तो सब परेशान हो गए, कन्हैया मिल नहीं रहे। तो कन्हैया तो भगवान थे, अंतर्यामी थे, जान गए मैया परेशान है। तो कन्हैया वहाँ पहुँच गए। तो कन्हैया देख के मैया ने कहा कि लाला आपको हम पूरी रात देखा, आप यहाँ है ही ना है। कन्हैया बोले मैया मैं कहीं ना गो, यहाँ ही हूँ। तो मैया ने कहा कि लाला आप ऐसे बोलते रहते हो, हमको यहाँ ले आए, यहाँ चारों धाम कहाँ हैं, यहाँ चारों धाम। तो कन्हैया बोले कि अभी और चलना होगा यहाँ से थोड़ा सा। तो यहाँ लेके आए। तो ये पहाड़ पहले से ही था, यहाँ कहाँ है, यहाँ तो पहाड़ी पहाड़ है। तो कन्हैया ने कहा कि आप बैठ करके आंख बंद करें और नारायण भगवान का स्मरण करें, उनका ध्यान करें। तो भगवान ने यहाँ चारों धाम प्रकट कर दिए। यहाँ बद्री धाम और रामेश्वर धाम, 2 धाम यहाँ है। और आगे गंगोत्री जमोत्री और केदारनाथ यहाँ से 10 किलोमीटर है। और 42 किलोमीटर में है कि नरनारायण पर्वत, देव सरोवर, चंदनवन, ये सब विराजमान हैं। यहाँ की कथा है। बोल बद्री विशाल भगवान की जय।
तो दोस्तों 4 धामों में शुमार बद्रीनाथ महाधाम पर हम खड़े हुए हैं। चलिए आपको विस्तार से महाराज श्री के मुखारविंद से हमने सब कुछ बता दिया है। अब ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो आते हैं तो 4 परिक्रमा इस मंदिर की, मुख्य मंदिर है इसकी, किया करते हैं, तभी हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए आप सभी मेरे साथ 4 परिक्रमा मंदिर की करते हैं, आइए। तो दोस्तों ये परिक्रमा मार्ग है, मुख्य मंदिर ये है। यहाँ से परिक्रमा करते हुए यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भंडारा खर्च यहाँ पर लिखा हुआ है और बाल भोग है। बाल भोग 2000 रुपये का यहाँ पर राशि लिखी हुई है। भंडारा खर्च जो है 5000 रुपये का है। इस तरीके से यहाँ पर ये व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ आगे आएंगे तो यहाँ पर आप पंचमुखी हनुमान जी हैं, उनका स्वरूप यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस मंदिर में देखिए ये पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप है जो आप देख सकते हैं। और पंचमुखी हनुमान जी के स्वरूप के बाद में जैसे ही आप आगे आओगे तो आगे आप यहाँ देख सकते हैं श्री रामचंद्र, जानकी माता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी का स्वरूप आप यहाँ पर देख सकते हैं इस मंदिर में। और इस मंदिर के जस्ट बगल में जैसे ही आप आओगे तो आप यहाँ पर वैष्णो माता, जी हाँ दुर्गा माता का ये जो सुंदर स्वरूप है इसके दर्शन आप कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऋभु ऋषि, जी हाँ, जिनका कि ये तपोभूमि मानी जाती है, जैसा कि महाराज श्री ने अपने मुखारविंद से बताया कि 66,000 वर्ष तक उन्होंने यहाँ पर तप किया। उसके बाद में यहाँ पर ये जो बद्रीनाथ धाम है इसकी यहाँ पर उत्पत्ति हुई और भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपने दुर्लभ दर्शन दिए। तो यही है, इनके भी दुर्लभ दर्शन आप एक बार कर लीजिएगा। इनको मैं भी एक बार प्रणाम करता हूँ। तो इस तरीके से आप ये जो मंदिर का परिक्रमा मार्ग है इसको देख रहे हैं। तो चलिए, मंदिर में हमने दर्शन कर लिए हैं, अब चलते हैं मंदिर से बाहर की ओर। तो दोस्तों आदि बद्रीनाथ धाम में आकर मैंने आपको भगवान के विलक्षण और दुर्लभ दर्शन मैंने आपको करवा दिए हैं। तो चारों धाम जो ब्रज में हैं उनमें से मैंने केदारनाथ धाम का बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, अच्छा व्लॉग बनाया है। कृपया करके आप उनको भी जाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छा व्लॉग है वो। और बद्रीनाथ धाम का भी मैंने पूरा व्लॉग बना लिया है। पहाड़ियों से घिरा हुआ ये ब्रज क्षेत्र जहाँ पर हमारे बाबा और हमारे जो बद्रीनाथ जी भगवान है वो स्थित हैं। और पीछे तप्त कुंड है, इसकी महिमा मैंने आपको बता दी है। तो ओवरऑल ये जो सारा व्लॉग है ये खत्म हो चुका है। तो आई होप आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना गाइस प्लीज मत जाइएगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।